देश दुनिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाजें लगातार तेज हो रही हैं और इसी कड़ी में आज नजर सबसे पहले होगी फिलीपींस पर, जहां बहु अरब डॉलर के फ्लड कंट्रोल घोटाले ने पूरे देश में गुस्से की लहर पैदा कर दी है। आपको बता दें कि हाल ही के महीनों में आए विनाशकारी तूफानों और भयंकर बाढ़ों के बीच जनता सवाल उठा रही है कि क्या इन आपदाओं का नुकसान वास्तव में प्राकृतिक था या फिर भ्रष्टाचार ने इसे और बढ़ा दिया। और इसी नाराजगी का नतीजा है राजधानी मनीला में हजारों लोगों का विशाल विरोध प्रदर्शन। आपको तस्वीरें दिखाएंगे इस विरोध प्रदर्शन की और साथ के साथ इस पूरी घटना की जानकारी भी आपको देंगे। दरअसल बीते रविवार 30 नवंबर 2025 को फिलीपींस की राजधानी मनीला में एत्सा मार्ग पर हजारों प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए, जहां 1986 में पीपल पावर मूवमेंट ने पूर्व राष्ट्रपति मार्कोस को सत्ता से हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और आज उसी जगह पर लोग पुट देम इन जेल नाउ के नारे लगाते हुए सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि फ्लड कंट्रोल के नाम पर जो परियोजनाएं दिखाई गईं, उनमें से कई घोस्ट प्रोजेक्ट थी, यानी कि कागजों पर बनी लेकिन जमीन पर कहीं कोई अस्तित्व में नहीं थी। ये घोटाला कई महीनों से चर्चाओं में है। 116 मिलियन की आबादी वाले इस देश में लगातार आ रहे तूफानों और बाढ़ों ने पूरे कस्बों को डुबो दिया है। और इसी बीच खुलासा हुआ कि अरबों डॉलर की फ्लड कंट्रोल परियोजनाओं के नाम पर बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई। राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने इस मुद्दे को जुलाई में अपने राष्ट्रीय संबोधन में उठाया था, जिसके बाद मामला तेजी से बढ़ा और अब उनके कई राजनीतिक सहयोगी और रिश्तेदार, जिनमें एक सांसद चचेरा भाई भी शामिल है, वो इस घोटाले की चपेट में हैं। प्रदर्शनकारियों की भीड़ लुनेटा पार्क तक पहुंची, जो राष्ट्रपति भवन के पास है, और यहां लोगों ने हाथों में मगरमच्छ के आकार वाले बोर्ड उठाए हुए थे, जो फिलीपींस में भ्रष्ट नेताओं के लिए इस्तेमाल होने वाला एक प्रतीक है। यहां पर ही एक प्रोटेस्टर उसने कहा कि यहां लोग भ्रष्टाचार की वजह से मारे गए हैं और ये आवाज उठाना जरूरी है। और उन्होंने मंच पर प्रदर्शन से पहले अपनी नाराजगी खुलकर व्यक्त की है। इस बीच पिछले दिनों इस घोटाले में पहली गिरफ्तारी हुई है। पब्लिक वर्कर्स एंड हाईवेज जो विभाग है, उसके 8 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। और सरकार का यहां पर दावा है कि बड़े नाम अभी आने बाकी हैं, लेकिन जनता इससे सेटिस्फाइड नहीं दिखी। नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेस के प्रतिनिधि हैं मार्विन टोकेरो। वो कहते हैं कि यह संभव ही नहीं कि इतना बड़ा घोटाला उच्च अधिकारियों की जानकारी के बिना हो। उन्हें भी जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। 68 वर्षीय एजॉन टोबियानो, जो अपनी पोती के साथ इस प्रदर्शन में शामिल हुई, उन्होंने बताया कि उन्होंने ये रैली सोशल मीडिया पर अपील देखकर अटेंड की और उनका कहना था कि मुझे उम्मीद है कि न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। राष्ट्रपति को चाहिए कि दोषियों को जेल भेजें, चाहे वो उनके रिश्तेदार ही क्यों ना हो। फिलीपींस में भ्रष्टाचार की एक लंबा उसका इतिहास रहा है और कई बड़े जो नेता हैं वो अब तक दोषी ठहराए गए हैं और अभी भी दोषी पाए जाने के बावजूद कठोर सजाओं से बच निकलते रहे हैं। और बीते रविवार को इन प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए 17,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए। हालांकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन अधिकारियों के मुताबिक सतर्कता इसीलिए बढ़ाई गई क्योंकि सितंबर में हुए एक और बड़े विरोध प्रदर्शन में पुलिस और नकाबपोश प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हो गई, जिनमें 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये घोटाला और इसके खिलाफ उठी ये विशाल जन आवाज फिलीपींस की राजनीति के लिए एक बेहद निर्णायक मोड़ माना जा रहा है। जनता अब सिर्फ निचले स्तर के अधिकारियों की गिरफ्तारी से संतुष्ट नहीं, लोग चाहते हैं कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे सभी जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन लिया जाए और फ्लड कंट्रोल घोटाले में हुई इस कथित लापरवाही, जिसने कई जिंदगियां ली, उसके लिए हर दोषी को सख्त से सख्त सजा मिले। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में इस प्रोटेस्ट का क्या कहीं तस्वीर निकलकर सामने आएगी, इसका रास्ता क्या ये
तय कर पाएगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा।